हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी एक हाउसवाइफ की है। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हाउसवाइफ की कहानी। बहू, ओ बिना बहू, आज सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? बस बन गई पापा जी, ला रही हूँ। बिना बहू, मुझे नहाने में देर हो रही है, जल्दी मेरे कपड़े को इस्त्री कर दो। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बिना, खाना बना कि नहीं? जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जे लीजिए आपका गर्मा गर्म नाश्ता। बीना यार, तुम रोज़ नाश्ता लगाने में देर कर देती हो। ये है बीना का ससुराल। बीना सुबह उठकर अपनी सास रजनी, ससुर देवराज और पति सुशील के कामों में लगी रहती और शाम होने तक काम ही करती रहती। लेकिन उसके ससुराल वालों को लगता है कि बीना का घर चलाने में कोई हाथ नहीं और वह उसे हमेशा ताने ही देते रहते हैं। बीना की सास बीना से कहती है, अरे बहू, पूरा दिन करती ही क्या हो जो तुमसे मेरी एक साड़ी भी नहीं इस्त्री हो पा रही? बीना कहती है, वो माँ जी, मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए आपकी साड़ी इस्त्री नहीं कर पाई। अरे रहने दे बहू, बहाने मत बना। आजकल की बहुओं से तो काम ही नहीं होता। हमें देखो, कभी अपनी सास ससुर को शिकायत का मौका नहीं दिया। सास के कहने से पहले ही सारा काम कर देती थी मैं। रजनी अभी अपनी बहू बीना को बातें सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पर बीना का ससुर देवराज आ जाता है और बीना से कहता है, बहू, तुमसे सुबह का 4 बार चाय मांग चुका हूँ, दी तूने एक भी बार नहीं। अरे नहीं देनी तो मना कर दो ना। पापा जी, अभी देती हूँ, चाय तो बन गई है, अभी लाई। बीना अपने ससुर को चाय देती है, फिर अपनी सास की साड़ी इस्त्री करती है और उसके बाद करके सारे काम ख़त्म करती है और वह फिर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपनी अलमारी साफ़ करने लगती है कि तभी उसकी सास रजनी वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू, आज सारा दिन कमरे में ही रहने का इरादा है क्या? और ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, अलमारी साफ़ कर रही हूँ और कपड़े बिखर चुके थे, इनको समेट रही हूँ। बस माँ जी, इनको समेट कर अभी आती हूँ। फिर रजनी कहती है, ये क्या बहू, इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से आई? माँ जी, ये सब साड़ियाँ तो सुशील जी लेके आए हैं। सही है बहू, तुम कुछ काम तो करती नहीं, बस मेरे बेटे की कमाई को इन साड़ियों पर बर्बाद कर दो। माँ जी, मैंने सुशील जी से कभी नहीं कहा कि वो मुझे साड़ियाँ ला कर दे, वो अपनी मर्जी से लाते हैं। ये सुनते ही कमला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह बीना के सास ससुर बीना को उसके खर्च के लिए ताने मारते रहते। एक दिन बीना खाना बना रही होती है कि तभी उसके सास ससुर ने उसे बुलाया। बीना, बीना यहाँ आओ जल्दी। बीना फटाफट रसोई से बाहर आती है। जी माँ जी, तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? कमाने तो जाती नहीं, घर पर रहती हो सारा दिन, फिर भी तुमसे कोई काम नहीं होता। बीना कहती है, माँ जी, ये आपको भी पता है कि मैं घर पर पड़ी नहीं रहती, घर पर कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। अब बताइए, कौन सा काम मैंने ढंग से नहीं किया? तभी बीना के ससुर बोलते हैं, बहू, तमीज़ से बात कर अपनी सास से। एक तो तुम इस घर के लिए कुछ करती नहीं और ऊपर से अपनी सास से जुबान लड़ाती हो। अरे छोड़िए जी, इसके दिमाग में ये बात नहीं आने वाली। और बहू, तूने कल कपड़े धोए थे ना? जी माँ जी, एक तो तूने कपड़े अच्छे नहीं धोए, ऊपर से तूने अपने बाबूजी का पजामा कुर्ता ऐसे ही छोड़ दिया, वो कौन धोएगा? वो माँ जी, मैं सारे कपड़े धो चुकी थी, उसके बाद पापा जी ने अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे और रात का खाना बनाने के लिए भी देर हो रही थी। अगर मैं आपको रात का खाना देर से देती तब भी आप मुझे ही बातें सुनाती ना। अच्छा, अब हम तुम्हें बातें सुनाते हैं? आने दो सुशील को, अब वही ठीक करेगा तुम्हें। और बहू, तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, तभी इतनी बातें आ रही हैं। ज़रा बाहर जाकर 4 पैसे कमाकर तो दिखाओ। बीना ऐसे ही अपने सास ससुर की कड़वी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। बीना सारा दिन काम करती रहती। जब वह कुछ समय के लिए अपने कमरे में बैठ जाती या फिर उससे कुछ काम खराब हो जाता तो रजनी और देवराज उसको खूब कड़वी कड़वी बातें
सुनाते। एक रात सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सुशील कहता है, बीना, क्या आज खाना गुस्से में बनाया है क्या? नहीं तो क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? नमक कितना ज़्यादा डाला है? तभी बीना के ससुर बोलते हैं, खुद बाहर जाएगी, कमाएगी, फिर पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है 2 चुटकी नमक खरीदने में। बहू, तुम हमारे घर को बर्बाद करके रहोगी। पापा जी, 2 चुटकी नमक से घर बर्बाद हो जाता है क्या? तभी रजनी कहती है, बहू, जे घर मेरे पति ने बनाया है और मेरा बेटा इसे कितनी मुश्किल से चला रहा है, तुम्हें पता है कुछ? बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सुशील अपने माता पिता से कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? आप लोग तो बीना को ऐसे सुना रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया हो। खाना तो अच्छा बना है, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया। ऐसे कहकर वह अपने माता पिता को चुप करवा देता है और खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आकर बीना सुशील से कहती है, देखा आपने, ऐसे ही पूरा दिन मुझे जली कटी सुनाते रहते हैं। बीना, तुम मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानो, मुझे पता है तुमने मेरा घर संभाल के रखा है। तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। हमारा जो समाज ही ऐसा है, हाउसवाइफ के काम को काम ही नहीं समझता, बल्कि घर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मुझे तो फिर भी संडे वाले दिन छुट्टी मिल जाती है, तुम्हें तो उस दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। मुझे आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, कम से कम आप तो मुझे समझते हो, नहीं तो दिन रात मुझे यही ताने मिलते हैं कि इस घर को चलाने में मेरा कोई योगदान नहीं। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बीना के सास ससुर के ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बीना का भाई समीर उससे मिलने उसके घर आता है। समीर भैया, आप अचानक यहाँ पर? कैसे हो आप? घर पर सब कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपको यहाँ देखकर। बहू अपने भाई को अंदर भी आने देगी या फिर यहीं पर सारी बातें कर लेगी? आओ आओ समीर बेटा, तुम अंदर आओ। और बहू, तुम समीर के लिए चाय पानी लेकर आओ। और वह खुद समीर को अपने पास बिठा लेती हैं और उससे बातें करने लगी। बेटा, और बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल, और तुम्हारी बीबी क्या करती है? आंटी, मैं और मेरी बीबी एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। अच्छी बात है बेटा, तूने नौकरी करने वाली से शादी की। अपनी बहन को भी कहीं अच्छी जगह नौकरी पे लगवा देते। आंटी, बीना पढ़ी लिखी है, वो कहीं भी नौकरी कर सकती है। पर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो नौकरी करे या ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है। समीर को रजनी की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी और वह वहाँ से उठकर बीना के पास आता है और बीना से सारी बात पूछता है। बीना भी समीर को सारी बात बताती है कि कैसे उसके सास ससुर उसे ताने मारते हैं। फिर समीर बीना से कहता है, बीना, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है या नहीं। तुम्हारे सास ससुर तुम्हें इतना जलील करते हैं और फिर भी तुम यहाँ आराम से रह रही हो। आपको नहीं पता भैया, मुझे कितना दुख होता है, लेकिन मैं सिर्फ सुशील जी की वजह से यहाँ पर हूँ। जो भी हो बीना, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। इन्हें भी पता चले घर के काम कैसे होते हैं। और वह बीना का सामान पैक करवा के उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी देवराज कहते हैं, समीर, तुम बहू को कहाँ लेकर जा रहे हो? सुशील को तो आने दो। अंकल जी, मेरी बहन तो आप पर बोझ बन गई है। सारा दिन कुछ काम तो करती नहीं, बस पड़ी रहती है और घर चलाने में भी उसका कोई योगदान नहीं है, तो इसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। यह क्या बोल रहे हो बेटा? हमारा ये मतलब नहीं था। आंटी जी, आपका बेटा सिर्फ पैसे देता है, पर मेरी बहन दिन रात मेहनत करती है इस घर को चलाने में। आप तीनों की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। आदमी तो सिर्फ पैसे कमाता है, पर औरत ही इस ईंट पत्थरों के मकान को घर बनाती है। आपका बेटा 10 बजे से 5 बजे तक काम करता है, पर मेरी बहन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करती रहती है। आप लोगों के घर पर मेरी बहन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। यह घर आपका और आपके पति का है, इसलिए अपने इस घर को अब आप खुद संभालो।
और वह बीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन घर का काम करने के बाद रजनी और देवराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बीना को लेने समीर के घर जाते हैं और बीना से माफ़ी मांगते हैं और उसे फिर से उसके घर ले आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।